10 मिलियन। $45 मिलियन। मैन ऑफ स्टील 160 मिलियन का एडवर्टीजमेंट जो दिखता भी नहीं। क्या तुमने कभी ये बात गौर की कि भाई मूवीज में विलन्स कभी भी आईफोन यूज नहीं करते। यहाँ तक कि 2002 में ही एक वेबसाइट ने ये बात पॉइंट आउट की थी कि कहानी में सारे बैड गाइज विंडोज यूज कर रहे थे और सारे अच्छे लोग मैक यूज कर रहे थे। और अगर ऐसी बात है तो कहीं मैं भी तो विलन ही नहीं हूँ। खैर इसी बात को और भी अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए नाइव्स आउट के डायरेक्टर रेन जॉनसन ने ही वैनिटी फेयर के इंटरव्यू में ही बात समझाया था कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को विलन्स के लिए यूज करने ही नहीं देता। और फिर मैं सोचा कि यार ये कैसा भेदभाव, क्या हरामी लोग आईफोन यूज नहीं कर सकते? क्या उनकी इच्छा नहीं होती कि वो फालतू का महंगा सामान खरीदे? और इस तरह की रिस्ट्रिक्शन कहानी की स्टोरी टेलिंग को भी इंपैक्ट डालती है और कॉमन पीपल के लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर भी होता है कि अब जब कभी भी तुम कहानी में किसी को भी आईफोन यूज करते हुए देखोगे तो ये बात तो समझ ही जाओगे कि यह तो विलन नहीं होने वाला। अब देखो गुरु, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है, इसीलिए इस बात को मैंने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एप्पल की गाइडलाइंस फॉर यूजिंग एप्पल ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट को पढ़ा, जहां एप्पल ने ऑफिशियली रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है कि द एप्पल प्रोडक्ट्स इज शोन ओनली इन द बेस्ट लाइट इन अ मैनर और कॉन्टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट्स फेवरेबली ऑन एप्पल प्रोडक्ट्स और एप्पल इनकॉर्पोरेटेड। तो गुरु लोग, एप्पल चाहता ही नहीं है कि उनका प्रोडक्ट किसी भी तरह के नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ऐड किया जाए। अब देखो इस बात को भी समझना काफी आसान है। मूवीज में एडवर्टीजमेंट को दिखाना लाइफस्टाइल एडवर्टीजमेंट को दिखाने का मतलब होता है। मतलब कि यार आपका पसंदीदा कैरेक्टर क्या खाता है, पहनता है, पीता है, किसके साथ सोता है, लोग उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बस कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मैं डोमिनिक टोरेटो की तरह बनियान पहन के शादी नहीं करना चाहता। और हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले वर्तमान में लगभग सभी डिजिटल मीडिया बिचौलियों द्वारा होस्ट किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए ऐप स्टोर का उपयोग करना होगा। ये कंपनियां क्रिएटर्स को कंज्यूमर के साथ अपना काम साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं, लेकिन निर्माता या उपभोक्ता से शुल्क लेती हैं। ट्रॉन क्रिएटर्स को कंज्यूमर तक सामग्री सीधे उपभोक्ताओं तक साझा करने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है और बिचौलियों की आवश्यकता को दूर करता है। सभी डेटा क्रिप्टोग्राफिकली रूप से ब्लॉकचेन के माध्यम से सुरक्षित किया गया है, जबकि क्रिएटर्स को संपूर्ण लाभ लेने की अनुमति देता है। इसलिए भविष्य में ट्रॉन के उपभोक्ताओं में भारी वृद्धि होगी और इसीलिए आप कुछ ट्रॉन खरीदे ताकि आप भविष्य में इसका लाभ उठा सके। ट्रॉन खरीदने के लिए आपके पास एक डिजिटल वॉलेट होना जरूरी है। बाजार में बहुत सारे वॉलेट हैं, लेकिन मेरी निजी पसंद कॉइनस्विच कुबेर है। कॉइनस्विच कुबेर के 10 मिलियन से अधिक उपभोगकर्ता हैं और भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो ऐप है। आप शुरू कर सकते हैं केवल 100 रुपए न्यूनतम जमा करने के साथ अपनी क्रिप्टो यात्रा में। कॉइनस्विच कुबेर का सबसे अच्छा हिस्सा इसका अब तक का सबसे तेज केवाईसी है। यदि आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 50 रुपए का BTC मिलेगा, या यदि आप अपने दोस्तों के साथ उसे रेफर करते हैं तो आपको प्रति रेफरल 50 रुपए का BTC मिलेगा। कॉइनस्विच कुबेर में लिमिट और स्टॉप लिमिट फीचर्स हैं जो आपको अपनी क्रिप्टो यात्रा में भारी मुनाफा कमाने में मदद करेंगे। इसमें 75 से अधिक क्रिप्टो मुद्राएं हैं जो आपको अधिक पैसा कमाने में मदद करेंगे। आपके पास इसमें सबसे अच्छा तत्काल डिपॉजिट है और कॉइनस्विच कुबेर पे सबसे तत्काल विड्रॉल भी आपको मिलता है। कॉइनस्विच कुबेर ऐप को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने का क्या इंतजार कर रहे हैं? अभी क्रिप्टो कमाना शुरू करो और लिंक से डाउनलोड करो कॉइनस्विच कुबेर। और अब अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में मेरा बहुत ही बड़ा चूतिया कटा था कि जब मैंने 6 अंडरग्राउंड मूवी सबसे पहली बार देखी थी तो वहां पर रायन रेनॉल्ड्स का मल्टी बिलियनर कैरेक्टर के घड़ी पे कुछ ज्यादा फोकस किया गया था। तो भाई मुझे वो घड़ी पसंद आई तो मैंने सोचा कि चलो मंगा लेते हैं। ये नहीं सोचे कि देखे कितने की है, मंगा ही लेते हैं। मूवी के प्रॉप्स ही होंगे ना, तो कितना महंगा होगा। और फिर जाके मुझे पता चला कि वो घड़ी 11 लाख की है, प्लस टैक्सेस, प्लस कस्टम ड्यूटी, प्लस डिलीवरी। खैर अब अपनी गरीबी की बात छोड़ देते हैं, मगर एप्पल का अपने विलन्स को अपना फोन यूज ना करने देना यार काफी चूतिया रीजन निकल के आता है। मगर फिर भी एप्पल एक कोई ऐसा लौता कंपनी नहीं है जो ऐसा करने की कोशिश करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं। ऐसी कंट्रोवर्सी अपने स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी के साथ दी हुई थी, वो भी 2 ब्रांड्स के साथ। तो कहानी में जब सलीम और जमाल एकदम सड़ी गर्मी में प्यासे पड़े होते हैं तो अपना बैड कैरेक्टर उन्हें कोका कोला ड्रिंक ऑफर करता है, जिस पर डायरेक्टर ने बात मेंशन की कि उन्हें बोतलों पे से ब्रांडिंग को हटाना पड़ा। लेकिन फिर भी कोका कोला बोतलों का भी तो अपना एक ट्रेडमार्क डिजाइन है, जिससे बकचोदी और बड़ी हो गई, क्योंकि कोका कोला वो चाहता ही नहीं है कि उनकी बोतलें गंदी पड़ी दिखे या फिर कचरे में पड़ी दिखे या फिर उन्हें किसी गंदी स्लम के अनाथ बच्चों के साथ जोड़ा जाए। तो इसीलिए उन्हें ब्रांडिंग बदलनी पड़ी। और ठीक है, सब मर्सिडीज के साथ भी हुआ था। मर्सिडीज भी ये नहीं चाहती कि उनकी गाड़ी, इतनी पॉश गाड़ी, किसी स्लम के गंदे या फिर नॉट सो गुड विलन के पास से चलाई जाए। मतलब कि अपनी वो बस्ती वाली एरिया गाड़ी के स्टेटस सिंबल को डिफाइन नहीं करती। तो इसीलिए फिर भी डायरेक्टर ने गाड़ी लिटरली भाड़े पे मंगाकर उसे मूवी पे दिखाया, क्योंकि
जबकि अपने डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि वो गाड़ी की ब्रांडिंग बदले, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो स्पेसिफिक गाड़ी की ब्रांडिंग इंडिया के हिसाब से एक स्टेटस सिंबल को डिफाइन करती है उस किरदार के लिए जो वो बदलना नहीं चाहते थे। और वहीं भैंचोद अपना टोनी स्टार्क वीवो का फोन चला रहा है, कोई सेंस बनता है इस बात का? आई कैन बी 100% श्योर कि टेंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में डील हुई होगी कि 2 सेकंड के लिए हमारा फोन मूवी में दिखा दो। तो गुरु बात ये सिंपल सी है कि कई सारे ब्रांड्स नहीं चाहते कि उनका प्रोडक्ट किसी भी तरह की बैड लाइट में दिखाया जाए। लोग हाई स्टेटस चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि औकात से बाहर है, कम से कम अचीव करें, देखें, कम से कम एक बार सर्च तो करें उसके बारे में। मगर फिर भी विंडोज ऐसा क्यों नहीं करता? क्या वो नहीं चाहता कि उसका प्रोडक्ट्स भी अच्छा सुंदर सा सुशील दिखे? तो इसीलिए मैंने उनकी भी ट्रेडमार्क्स एंड ब्रांड्स एसेट्स की गाइडलाइन पढ़ी, जहां वो लिखते हैं कि गुरु चाहे कुछ भी करो मगर हमारे माल को अपना माल मत कहना, और चाहे जैसे भी दिखा रहे हो बस हमारा फायदा होना चाहिए। अब उसके लिए चाहे तुम हीरो को दो, विलेन को दो, एलियन की स्पेसशिप में हमारा विंडोज डाल दो, मगर नुकसान नहीं होना चाहिए। तो गुरु सीधी सी बात है कि हर एक कंपनी का अपना अलग अलग तरीके से काम करना होता है, मगर एप्पल का अपने विलेंस को, उनके प्रोडक्ट्स को यूज ना करने देना काफी अजीबोगरीब नियम है। मगर फिर भी अगर उन्हें डर लगता है कि भाई हरामी कैरेक्टर्स से उनके प्रोडक्ट को जोड़ दोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो गुरु तुमको डरना चाहिए क्योंकि हरामी कैरेक्टर्स का काम वही होता ही है। और हाँ, वीडियो को एंड करते करते मैं एक पर्सनल डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि अगर मेरी इन सब बातों से किसी भी कंपनी, ब्रांड या किसी भी तरह की टैंजिबल इंटैंजिबल प्रॉपर्टी, एसेट या सर्विस को मेरी बातों से थोड़ा भी आहत पहुंचा हो तो मेरे पास पैसे नहीं है। 5 मिनट की वीडियो के चक्कर में अपना YouTube चैनल बेचना नहीं चाहता हूं। अगर पसंद आई हो तो लाइक मार देना, अगर नहीं आई हो तो कोने से निकल जाओ, कुछ देखा नहीं तुमने ना कुछ सुना। और हाँ, कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, इसकी सारी लिंक्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इसके अलावा इन सारी बातों पे तुम क्या सोचते हो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। अगर वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना, मगर थोड़ा ध्यान से। 2 रोज की जिंदगी है, मैं लफड़े में नहीं जाना चाहता। इसके अलावा अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।